आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और रायपुर जिले के प्रभारी खूबचंद पारक जी उपस्थित हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी अनुराग जी हैं और सभी हमारे पत्रकार साथियों, आपको सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है, भयंकर रूप ले लिया है। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिस परिवार में कोरोना से संक्रमित लोग नहीं हों। और अभी तो लगातार जो पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कहीं पर भी खाली नहीं है। और ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल से कोरोना का संक्रमण चल रहा है। इस 1 साल में भी सरकार ने पर्याप्त तैयारियां नहीं की और उन तैयारियों के नहीं करने के कारण आज ये भयावह स्थिति। और मुझे लगता है कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि 170 लोगों की कल मृत्यु हुई है, रायपुर में 80 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और अगर वास्तविक आंकड़ा देखें, शमशान घाटों में जितनी अंत्येष्टि हो रही है तो उसका आंकड़ा तो हजारों में पहुंच रहा है। और ऐसा लगता है कि सरकार आंकड़ों को भी छुपा रही है। और कोरोना के मामले में जो हमारे यहाँ संक्रमण की दर है वो 40% तक पहुंच गई है। और ये तो सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट का है। जो 52,000 कुल रिपोर्ट्स टेस्टिंग हो रही है, वो टेस्टिंग में रैपिड टेस्ट भी है, एंटीजन टेस्ट भी है, परंतु जिन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है वो सिर्फ RT-PCR टेस्ट वालों को भर्ती किया जा रहा है। अगर 30% RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं और 40% संक्रमित आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं वो लगभग 100% लोगों को और कोरोना का संक्रमण भयंकर रूप से ग्रसित कर रहा है, जिनको ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार जो है ये पूरी तरह पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो गई है और ये सरकार कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में जो रिफ्ट है, उस रिफ्ट के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है कि दोनों में समन्वय नहीं है। और समन्वय नहीं होने के कारण जो लोगों की मेडिकल स्टाफ की भर्ती होना चाहिए, डॉक्टरों की भर्ती होना चाहिए, कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री जी बीजेपी के ऊपर में गाल बजाने का आरोप लगा रहे हैं। हम तो इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि रोज मुख्यमंत्री जी, सरकार के प्रवक्ता रोज समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा हमें ये बताएं कि कितने वेंटिलेटर की अतिरिक्त व्यवस्था की है। मैं तो कहूंगा कि सरकार को 1000 वेंटिलेटर का ऑर्डर तुरंत कर देना चाहिए। 70 करोड़ से 100 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर सरकार के पास में वेंटिलेटर लगाने की व्यवस्था नहीं है तो निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर उपलब्ध करवा दें और कहें कि सरकार जो वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को उपलब्ध करवा रही है वहां पर कोरोना मरीजों का इलाज 50% में करना होगा। ऑक्सीजन की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, परंतु ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी सरकार ऑर्डर देकर तुरंत 10,000 सिलेंडर सरकार को खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का उत्पादन हमारे यहाँ पर्याप्त है। सिलेंडरों की कमी के कारण ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ में हमारे जितने ब्लॉक के हॉस्पिटल हैं, हमारे जितने जिले के हॉस्पिटल हैं, हमारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब में ऑक्सीजन की लाइन डालना चाहिए। ऑक्सीजन की लाइन डल जाएगी 3 दिन से 7 दिन के अंदर में, और ऑक्सीजन की लाइन डल सकती है। अगर ऑक्सीजन की लाइन डल गई तो कम ऑक्सीजन में हम ज़्यादा मरीजों को ये इलाज उपलब्ध करवा सकते हैं। इसका अनुभव मुझे है कि हमने अभी काइट कॉलेज में जो कोविड हॉस्पिटल हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें 50 बेड में ऑक्सीजन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लाइन डलवाने में 3 दिन का समय लगा। कल ही मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि 20 लाख लीटर का ऑक्सीजन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में 3 दिन के अंदर में खड़ा हो गया। तो हमारे यहाँ के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा क्यों नहीं हो सकता? वेंटिलेटर भी एक सस्ता वेंटिलेटर 2, 2.5, 3 लाख रुपए में आता है, जिससे ऑक्सीजन तेज गति से दे सकते हैं। ऐसे भी 1000
सेमी वेंटिलेटर का हमको ऑर्डर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अभी जो लोगों की मृत्यु हो रही है वो ऑक्सीजन के कारण हो रही है, वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण हो रही है। और इसके लिए अब देश में आबादी के हिसाब से हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। और इसलिए अगर इस स्थिति में पहुंचने के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस शासन जिम्मेदार है, जो कांग्रेस शासन क्रिकेट में लगा रहा, असम के चुनाव में लगा रहा, और जिसके कारण छत्तीसगढ़ के मरीजों की जान बचाने के लिए हमको जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास नहीं किए गए। जो पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करना चाहिए वो नहीं किया गया, जो डॉक्टरों की भर्ती करना चाहिए, रिटायर्ड डॉक्टरों की भर्ती करना चाहिए, हमारे जो 5 साल का कोर्स है, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनको हम भर्ती कर सकते हैं। हम इसके साथ में जो बच्चे इंटर्नशिप में हैं उनको हम भर्ती कर सकते हैं, पीजी के बच्चे जो इंटर्नशिप में उनको हम भर्ती कर सकते हैं, रिटायर्ड डॉक्टरों को भर्ती कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का बिना समय गंवाए सभी सीएमएचओ को, सभी कलेक्टर्स को इस बात का अधिकार देना चाहिए। हम लगातार सरकार को सुझाव दे रहे हैं, हम सरकार के ऊपर में आरोप लगाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारे सुझावों के ऊपर में सरकार किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई तुरंत नहीं करती है, वो कार्रवाई 7 दिनों के बाद करती है। ये श्रेय लेने का मामला नहीं है, ये अगर अच्छे सुझाव हैं तो उनके ऊपर में तुरंत अमल होना चाहिए, और ये तुरंत अमल सरकार नहीं कर रही है। उसके कारण छत्तीसगढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आपको अगर मैं ध्यान दिलाऊं तो पिछले एक सप्ताह से लगभग 1500 से 2000 बेड हमको रेलवे के तैयार हैं और वो हमको तुरंत मिल सकते हैं। उसमें सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रेलवे करेगी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सरकार को करना है। उसके लिए मैंने स्वयं पीयूष गोयल जी से बात की, छत्तीसगढ़ के डीआरएम से बात की, रेलवे के जीएम से बात की, और माननीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय रेलवे मंत्री ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार का प्रस्ताव आता है तो हम तुरंत इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। परंतु मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कल पत्र लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने पत्र लिखा है, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। 1000 बेड की व्यवस्था तैयार करने में सरकार को 15 दिन लगेंगे, परंतु 1000 बेड अगर ये रेलवे से हम मांगते हैं तो 1000 से 1500 से 2000 बेड तक हमको अगले 3 दिनों में मिल सकता है, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब इस मामले में नहीं आ रहा है। सरकार जो है अपने ईगो पर अड़ी हुई है, हर चीज को केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार कह रही है, जब राज्य की सरकार के पास में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा कोरोना के लिए जो शेष वसूला है सरकार से, वो सरकार के पास में उपलब्ध है। अभी तो केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन से 50% राशि खर्च करने का अधिकार दिया है, अगर वो भी 50% राशि खर्च करते तो 1000 करोड़ रुपए सरकार के पास में उपलब्ध है। डीएमएफ के 5000 करोड़ में से अगर 30% राशि खर्च करती है तो 800 करोड़ रुपए उपलब्ध है। सरकार के पास में लगभग 2000 करोड़ रुपए उपलब्ध है। सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है, ये सरकार निर्णय नहीं ले रही है। और ये तो ऐसा ही हो गया जो इटली की कहावत है कि नीरो बंसी बजा रहा था और इटली जल रही थी, उसी प्रकार से यहाँ की सरकार खाली गाल बजा रही है, खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। अभी तक आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड या खूबचंद बघेल कार्ड, इसके तहत मरीजों का इलाज किसी भी अस्पताल में शुरू नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने 4 दिन पहले इस बात को कहा कि ये तुरंत प्रारंभ हो जाएगा, परंतु अभी तक एक भी अस्पताल में इसका इलाज प्रारंभ नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ी बात कि हमने बैंकों को बंद कर दिया है, परंतु लगभग छत्तीसगढ़ में ऐसे 10 लाख निजी या शासकीय कर्मचारी हैं जिन कर्मचारियों के खाते में पैसा है, जिनके परिवार के लोग संक्रमित हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में उनको पेमेंट करना है, परंतु आरटीजीएस नहीं हो रहा है, उनके चेक जमा नहीं हो रहे हैं। तो बैंकों में भीड़ लगाने की बजाय हम बैंक में बाहर एक डिब्बा लगा दें जिसमें आरटीजीएस के फॉर्म पैसा ट्रांसफर के लिए और जो चेक डालकर जाते हैं उससे उनको पैसा मिल सके, उनको हॉस्पिटल में पैसा मिल सके। और सभी बैंकों को कहा जाए कि उनके एटीएम जो लगे हुए हैं, उन एटीएम के में भी बहुत से बैंकों ने पैसा जमा करने पर प्रतिबंध लगा के रखा है और निकालने में भी एक लिमिट लगी हुई है।
तो हमें उसकी भी लिमिट बढ़ाना चाहिए कि कम से कम 1 लाख रुपए को जमा कराना चाहता है तो एटीएम के माध्यम से जमा करवा सके, एटीएम के माध्यम से निकाल सके। और बहुत से बैंकों का ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद है, इसके लिए भी हमको तुरंत, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सभी प्रेस वालों से आग्रह करूंगा कि सरकार को इस मामले में जागृत करे। जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जिनको दवाइयों की जरूरत है, उनके पास में पैसे नहीं है क्योंकि बैंक बंद है, तो सभी बैंकों के बाहर एक डिब्बा लगाकर उस डिब्बे में लोग जाकर आरटीजीएस के फॉर्म डालकर आ जाएं, चेक डालकर आ जाएं और उनके खाते से पैसा ट्रांसफर हो जाए, उनके खाते में पैसा आ जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, व्यापारी हैं, निजी लोग हैं, वो सामान्यतः अपने कर्मचारियों को तनख्वाह 10 से 15 तारीख के बीच में देते हैं। इस बीच में लॉकडाउन लग गया, बैंक बंद हो गए, तो लोगों के खाते से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, लोगों के खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं और पैसा होने के बाद भी वो अपने परिवार के लोगों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस दिशा में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब सरकार जो है वो कहीं न कहीं अपने हठधर्मिता, अपने ईगो पर अड़ी हुई है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। अब ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और आने के बाद में ब्लैक में बिक रहे हैं। इसके लिए सरकार ने स्वीकार किया है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है। इसको रेगुलराइज करना चाहिए, बड़े अस्पतालों को उपलब्ध करवाने के साथ साथ कुछ मेडिकल स्टोर भी डिक्लेयर करना चाहिए कि उन मेडिकल स्टोर में जो लोग हैं, मरीज के परिजन हैं, उन रेमडेसिविर की आवश्यकता है तो उनको उपलब्ध करवाया जा सके। यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी मेकाहारा में रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है। वहाँ के मरीज हमको लगातार फोन कर रहे हैं। मैंने वहाँ के अस्पतालों में वहाँ के डायरेक्टर से हमको बात करनी पड़ रही है, उसके बाद भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों के नंबर दिए हैं कि निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में कोई दिक्कत होने पर इनसे आप संपर्क करें, जब उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं तब वो कहते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। तो जरा इसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। जो पैसे से सक्षम लोग हैं उनको तो ये इंजेक्शन उपलब्ध हो रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा है। और इसलिए मेरा तो इस बात का आग्रह है कि सभी कलेक्टर्स को, राज्य सरकार को 25-25 करोड़ रुपए उपलब्ध तुरंत करवाना चाहिए, जिससे कि वो अपने जिले की व्यवस्था को ठीक कर सकें। और रायपुर कलेक्टर को, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के मरीज रायपुर आ रहे हैं, रायपुर कलेक्टर को 100 करोड़ रुपए तुरंत उपलब्ध करवाएं। और ये कोरोना के समय हमको राजनीति करना बंद करना चाहिए और राजनीति बंद कर आरोप प्रत्यारोप बंद करना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमसे जो भी सहयोग की आवश्यकता है हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु उसके बाद भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई विपक्ष से ना सुझाव ले रही है, ना सहयोग ले रही है, ना उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई आग्रह कर रही है। लगातार हम छत्तीसगढ़ की हमारी जो जिम्मेदारी है उसको देखते हुए हम लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन को लंबा बढ़ाने के बाद में जो आम जनता है, आम जनता को कैसे खाने पीने की सामग्री मिल पाए, आम जनता को कैसे सब्जी मिल पाए, आम जनता को कैसे फल मिल पाए, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका हमने सुझाया कि वार्डों में, ठेलों में सब्जियां बेचने की अनुमति देना चाहिए। साथ में वार्डों में गाड़ियां लगाकर उन गाड़ियों में अनाज बेचने की अनुमति देना चाहिए। हमको दुकानें खोलने की आवश्यकता नहीं है और दुकानें खोलने की बजाय जो थोक की दुकानें हैं वो अपने अंदर से अगर किसी को थोक में सामान देते हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं करना चाहिए। उस डर और भय के कारण थोक दुकानदार बाकी छोटे दुकानदारों को, ठेले वालों को सामान देने के लिए तैयार नहीं है। इस दिशा में भी हमको काम करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हम लोगों की जान तो नहीं बचा पा रहे हैं, लोगों को हम सुविधाएं, बेड, हॉस्पिटल, दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। परंतु ये दुर्भाग्यजनक, दुखद और खेदजनक स्थिति है कि जिनकी मृत्यु हो रही है उन मृत्यु होने वाले शवों को भी हम पूरा सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। 4-4, 5-5 दिनों तक उनकी अंत्येष्टि नहीं होना, जिन परिवार के लोगों की मृत्यु हो रही है उन मृत्यु होने वाले परिवारों को सूचना नहीं देना। और इसके लिए भी बड़े बड़े जो मैदान हैं, जो सुनसान इलाके हैं, उनमें घेरा डालकर सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर हमको इस काम को करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को हमने कोविड के कार्यक्रम में लगाया है, ऐसे सभी कर्मचारी अधिकारियों का बीमा करवाने की आवश्यकता है।
दोनों बीमा हम करवाएं। अगर उनको कोविड होता है तो उनका इलाज मुफ्त में हो पाए, बीमा कंपनी उसका पैसा दे। साथ में अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के ऊपर भी कम से कम 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मिले। अगर शासकीय कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जिनको हम कोविड की ड्यूटी में लगा रहे हैं, अगर उनका हम बीमा करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो कर्मचारी निर्भीक होकर काम करेंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। और हम कांग्रेस सरकार से जानकारी चाहते हैं कि जरा सरकार बताए कि पहला स्ट्रेन और दूसरा स्ट्रेन आने के बाद अभी तक कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था सरकार ने अतिरिक्त की है, कितने अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है, सरकार ने कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की है, सरकार ने कितने मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन के कितने अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। क्योंकि लगातार ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले लोगों से मेरी चर्चा हो रही है, उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, खाली सिलेंडर की कमी है। अगर सरकार हमें खाली सिलेंडर उपलब्ध करवाती है तो हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में सरकार को काम करने की जरूरत है, परंतु सरकार कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ धरे हुई बैठी हुई है। दूसरी बात कि अगर लोगों को कोरोना के टीके ज्यादा से ज्यादा लगे तो लोगों को यह संक्रमण जो है वो भयानक रूप में ग्रसित नहीं करेगा। और हमारे प्रदेश के सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविशील्ड के ऊपर में बैन कर लाखों लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया है। अगर हम कहें तो ये एक देश के प्रति द्रोह जैसा काम है कि हमने लाखों लोगों को संक्रमित होने के लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमको केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाकर जो कोवैक्सीन थी उसके ऊपर में हमने रोक लगा दी। अगर छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन अभी तक 25 लाख से ऊपर आ जाती तो हमारे छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज्यादा लोगों को कोवैक्सीन लग सकती थी, परंतु ये सरकार उसकी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं कर रही है। और हम ये मानते हैं कि ये सरकार कोरोना के मैनेजमेंट में पूरी तरह असफल साबित हुई है, पूरी तरह फेल हो गई है, पूरी तरह नकारा साबित हुई है। पूरी तरह ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। लोगों के इलाज की बजाय, लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने की बजाय ये सरकार असम से आए हुए नेताओं की आवभगत में लगी है। जरा इस दिशा में सरकार को जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आज पूरे प्रदेश में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार को सुझाव देंगे। सरकार की जो कमियां हैं उनको हम लोगों के सामने लाएंगे और लोगों को सामने लाकर कमियों को सामने लाकर सरकार को हम जागृत करेंगे, जिससे कि प्रदेश के लोगों की जान को बचाया जा सके। और इसी के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। हम चाहेंगे कि सरकार जो होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में मृत्यु होने वालों का कोई किसी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंसेस की कमी होने के कारण, 100 वाहनों की कमी होने के कारण, शमशान घाटों की कमी होने के कारण लोगों की अंत्येष्टि भी नहीं हो पा रही है, लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिलने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर लोगों की मृत्यु के लिए कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिन परिवारों में उनके कमाने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो गई है और उन परिवारों में जो लोग बचे उनके सामने खाने पीने और पेट भरने की समस्या पैदा हो गई है, तो ऐसे परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और यही हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जागे, सरकार अपने दायित्व को निभाए, अपना जो राजनीतिक धर्म है उसको निभाए। जनता ने 3/4 बहुमत देकर इस सरकार को बनाया है, परंतु जनता को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार जनता के साथ में इस प्रकार से बेरहमी का बर्ताव करेगी, लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं करेंगी। और यहां तक कि एक कोरोना हॉस्पिटल में 5-5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु के ऊपर भी सरकार की संवेदना जागृत नहीं होती है, किसी के ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैं सभी निजी अस्पतालों के लोगों से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ की 75% से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए उनके इलाज में, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर स्वर्ग में भगवान है तो धरती का भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो अपने इस दायित्व को अच्छे तरीके से निभाएं और छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करें। पैसा कमाने के लिए तो हमारे पास में पूरा जीवन है, परंतु सेवा के अवसर बहुत कम आते हैं और इस अवसर का सरकार के साथ साथ
सभी सामाजिक संस्थाओं को, सभी इस काम से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिल सके, इस बात का हमारा सरकार से भी आग्रह है, समाज से भी आग्रह है, जनता से भी आग्रह है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों से भी आग्रह है। हमारे जितने सुझाव हैं, हमने जितनी बातें कही हैं, उनको सरकार आरोप के रूप में ना ले, उनको सुझावों के रूप में ले, उनके ऊपर में अमल करे। सरकार तक आप इन बातों को पहुंचाएं और हम सरकार के साथ में मिलकर जनता को राहत पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, मैं स्वयं तत्पर हूं। और जिस प्रकार की भी लगातार हम लोग, अभी कोई हम लोगों के फोन 24 घंटा बंद नहीं होते हैं, बैटरी चार्जर लगाकर हम लोग अपने फोन को चालू रखकर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि जिससे लोगों को राहत पहुंचे। और लोगों से अगर कोई ना कोई बात कर लेगा तो वो भी एक बहुत बड़ी राहत होती है। इसलिए राहत पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।